कार भैया और बहनी, पकड़ के मारे जाते हो जब ले जाते हो एग्जाम में बनाकर पेपर फर्जी। नहीं ले जाना पड़ेगा एग्जाम में बनाकर पेपर फर्जी, अगर आपको आएगा क्या होता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। जी हाँ साथियों, देखिए जैसे ही आप क्लास 9th में एंटर करते हो तो आपको काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा कोई भी लड़का नहीं होता होगा जिसको इस दोनों के बीच में डाउट ना हो। आज ये डाउट आपका एकदम से क्लियर हो जाने वाला है, यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इसे अखियां मूंद के बता दोगे। देखो, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई एनर्जी क्या होती है, क्योंकि आप देख रहे हो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों में एनर्जी आ रहा है, तो पहले इसी को निपटा देते हैं। तो देखो, जो एनर्जी होती है, बहुत से लोग सोचते हैं ये जो बॉडी वॉडी है इसको एनर्जी कहा जाता है, तो उसे एनर्जी नहीं कहा जाता है। एनर्जी हम उसे कहते हैं कितनी काम करने की क्षमता है, जितनी काम करने की क्षमता होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, तो उसी को हम एनर्जी कहते हैं, काम करने की क्षमता को। लेकिन खुद दिमाग लगाओ, अब जिसके ज्यादा बॉडी होगी तो उसके काम करने की क्षमता ज्यादा होगी, जिसकी बॉडी कम होगी उसके काम करने की क्षमता कम होगी, तो इसी से अंदाजा लगाया जाता है। तो ये जो एनर्जी होती है काम करने की क्षमता होती है। तो ये जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि इसमें भी कुछ ना कुछ काम किया जाता होगा, तो भाई तभी तो है। तो ये जो एनर्जी होती है उसी के अंदर दो पार्ट आता है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, उसी को समझने वाले हैं। देखो, ये जो एनर्जी होती है इसको तो ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बहुत से लोग को हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है, भैया एनर्जी क्रिएट करना डिस्ट्रॉय करना होता क्या है, पहले इसको समझ जाओ। देखो, अगर आप एक एग्जांपल लो, मान लो सूरज निकला है और खूब चड़चड़ाती हुई धूप है और गर्मी लग रही है, ठीक है। अब जो सूरज से जो लाइट आ रही हो भाई उसमें एनर्जी होगी, अगर वो एनर्जी आपको देखना हो तो चले जाओ धूप में खड़े हो जाओ, पता चल जाएगा कितना एनर्जी है उसके अंदर, एकदम जर जाओगे। लेकिन आप खुद दिमाग लगाओ, अगर उसी जो धूप आ रही है सोलर पैनल लगाकर उससे हम पंखा चला लें, तो देखो एनर्जी सूरज की थी, उसको हमने बदल लिया इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो यहाँ पर देखो हमने सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल लिया कि नहीं। तो यहाँ पर हमने पंखा चलाने के लिए एनर्जी को बनाया थोड़ी ना, बस एक एनर्जी थी उसी को हमने ट्रांसफर मतलब बदल दिया दूसरे एनर्जी में। तो जो एनर्जी होती है उसे आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, खुद से बना नहीं सकते हो, लेकिन उसको आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हो। अब जैसे मान लो आग जल रही है तो उससे आप कोई और चीज कोई दूसरे एनर्जी में उसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो एनर्जी जो होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, उसको क्रिएट नहीं की जा सकती। अब देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है ये तो और आसान है। कैसे? देखो, पोटेंशियल एनर्जी हम उसे कहते हैं अगर आप किसी भी चीज को हाइट पर लेकर चले जाते हो तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और अगर किसी भी चीज को आप मूव करने लगो तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। इतना आसान सा है। कैसे? देखो, पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप एग्जांपल लोगे तो पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है, अगर किसी को हाइट पर लेकर चले जाओ बस धरती से ऊपर चली जाए तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ ही जाएगी, किसी दम नहीं है उसको रोक ले पोटेंशियल एनर्जी से। अब मेरा हाथ ये धरती से ऊपर है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी आई कहाँ से? तो ये पोटेंशियल आई क्योंकि जो हमारी धरती माता है वो हर चीज की निचवा खींच लेती हैं। तो अगर किसी चीज को आप ऊपर ले जाओगे तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी नीचे गिरने की, तो भाई उसके अंदर एनर्जी स्टोर है ना नीचे गिरने की, उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब जैसे कि मान लो कुतुब मीनार है, उसके ऊपर आप चढ़ गए, चढ़ने के बाद आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, जब आप कूदोगे तो नीचे गिर जाओगे, तो एनर्जी आपके अंदर स्टोर है कि नहीं गिरने वाली, तो वो आई किससे? धरती माता से आई, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से आई। तो वो जो एनर्जी आपके अंदर स्टोर हो गई ऊंचाई पर जाकर, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और अगर कोई भी चीज दुनिया में अगर हाइट पर है, धरती से ऊपर है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब वो जितनी ज्यादा धरती से ऊपर होगी उसके अंदर उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इसी पोटेंशियल एनर्जी से आप काइनेटिक एनर्जी भी समझ लोगे। पहले ये जो इसका डेफिनेशन ये सब कभी मत पढ़ना, क्योंकि देखो किताबी भाषा तो आज तक मुझे नहीं समझ में आई, ये देसिया भाषा भले समझ में आ जाती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसे क्या कहते हैं? अगर कोई भी चीज मूव कर रही है तो उसे हम उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। अब जैसे कि मान लो अगर कोई चीज आप ऊंचाई पर लेकर चले गए और जब वो गिरेगी तो भाई तो वो मूव करने लगेगी, तो वही जो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई थी ना ऊपर जाकर, अब वही काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। अब देखो, जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। क्यों भाई? सिंपल सी बात है, अगर आप कुतुब मीनार से कूदोगे तो आपके शायद हड्डी गुड्डी टूटे, शायद और मतलब समझ रहे हो ना। तो जितनी ज्यादा ऊंचाई पे रहोगे उतना ही तेज नीचे गिरोगे,
यानी कि जितना तेज नीचे गिरोगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और जितना ज़्यादा ऊपर रहोगे उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी यानी कि जितनी ज़्यादा हाइट पर रहोगे उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, और जितनी तेज़ी से गिरोगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। अब भाई सिंपल सी बात है, अगर आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हो तो बहुत तेज़ी से नीचे गिरोगे तो काइनेटिक एनर्जी में बहुत तेज हो जाएगी। अब जैसे देखो, ये मान लो ये ईंटा है, ठीक है। अब ये ईंटा अगर मेरे ऊपर इतनी ऊपर से गिरे तो मतलब छुटवा तो लगी लेकिन उतना कम लगी, क्योंकि देखो यहाँ इतनी ऊपर है तो इसके अंदर अभी जो पोटेंशियल एनर्जी है थोड़ा कम है, क्योंकि अभी धरती से कम ऊपर है। देखो गिरेगा इतना ही तेल लगेगा, लेकिन अगर इसी को मैं इतना ऊपर कर दूं, अब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। अब ये नीचे गिरेगा तो और तेज लगेगा। क्यों और तेज लगेगा? क्योंकि भाई जब ये नीचे गिरेगा तो इसकी स्पीड या बढ़ती चली जाएगी। अगर इसकी स्पीड बढ़ते चली जाएगी यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ते चली जाएगी, क्योंकि ये मोशन में बहुत तेजी से आता चला जाएगा। और इसको मैं और ऊपर कर दूं, एकदम छतप कर दूं, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा होगी। अगर इसके अंदर पोटेंशियल और एनर्जी और ज़्यादा होगी तो ये और तेजी से गिरेगा, और जितना तेजी से गिरेगा उतना तेज मेरा कपार फाट जाएगा। तो अगर ये छता पर से गिरेगा तो डियर गुरु चल बसेंगे। तो आप कभी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नहीं समझ पाओगे, इसीलिए मैं इसको गिरा नहीं रहा हूँ। तो मान लो ये खूब ऊपर से गिरता है, ऊपर से गिरा खूब, तो देखो क्या होगा कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर जितनी स्पीड से गिरेगा तो भाई काइनेटिक एनर्जी उतनी तेज होते चली जाएगी, क्योंकि जितना तेज मोशन होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, अगर धरती से ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी, और जितना तेजी से उसका मोशन है उतनी तेज उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी समझ में आया। अब देखो रुको इसको, अब देखो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, अब इसका डेफिनेशन पढ़ो, मूड़ी खजुआते रह जाओगे तो समझ नहीं आएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी, ये एनर्जी होती है जो कि स्टोर होती है एक बॉडी में, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी, कुछ भी बोल सकते हो, ड्यू टू इस पोजीशन, उसकी पोजीशन कारण, यानी कि कहाँ पर है। अब जैसे कि मान लो ये है, ये क्या, ये है चार्जर। अब मान लो इसको मैं ऐसे डोला रहा हूँ, अब इधर गया, इधर गया, इधर गया। अब देखो इधर गया तो थोड़ा धरती से ऊपर आ गया, ठीक है, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठा होगी। अब जैसे छोड़ूंगा वही पोटेंशियल एनर्जी अब इधर जैसे जाएगा काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। अब इधर गया ऊंचाई पे, तो यहाँ से जब छोड़ूंगा तो देखो काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। तो जब भी धरती से ऊपर रहती कोनो चीज़ तो वो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर आ जाती है, और जैसे भैया वहाँ से वो छूटती है तो वही पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। अब भगवती जरा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ये स्केलर क्वांटिटी होती है। अब मूडी मत खजुआना यार, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड भी मूडी खजुआने लगो, क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई चीज़ किसी नंबर में केवल बता दो, उसका कोई डायरेक्शन ना हो। जैसे कि ये मान लो ये जा रहा है, ठीक है, अब मान लो ये 10 की स्पीड से जा रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहा है वो नहीं पता है, ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, उत्तर जा रहा है, दक्षिण जा रहा है, पश्चिम जा रहा है, कहीं नहीं पता, बस ये 10 की स्पीड से जा रहा है। तो ये जो 10 है इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो उसी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, जिसका केवल मैग्नीट्यूड हो। यानी कि मान लो कोई आदमी चाटा मारा, लेकिन कितना मारा वो पता है, मतलब मारा चाट मारा ये पता है, लेकिन कौन तरफ से मारा, किस डायरेक्शन से मारा वो नहीं पता। जब डायरेक्शन नहीं पता रहता तो उसे हम कहते हैं केवल स्केलर क्वांटिटी। तो पोटेंशियल एनर्जी केवल स्केलर क्वांटिटी है। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका डायमेंशन ये होता है भाई, समझ लेना, नहीं समझ पाओ तो लेकिन इसका समझ लेना। क्या बताऊं यार, अब ये सब क्या बताऊं, mL/T-2, ठीक है। इसकी यूनिट होती है जूल, और इसका फॉर्मूला होता है m/g/h। m का मतलब होता है मास, हाई वाला मास नहीं, फिजिक्स वाला मास, और g मतलब होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो होता है यहाँ पर इसका नंबर फिक्स होता है। ये जो होता है अगर मान लो आ गया ना तो ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर मान लो आपको ये पोटेंशियल एनर्जी निकालने का आता है, सिंपल से ही फॉर्मूला रख देना और जी की जगह 9.8 रख देना, क्योंकि ये फिक्स होता है। और एच का मतलब होता है हाइट, ठीक है। हाइट कितना वो रख देना, मास कितना वो रख देना, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है तो कुल वो गुणा कर देना। गुणा करना तो आता ही होगा आपका, ये पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। अब बात करते हैं भगवती धारा काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है भाई, ये भी एक एनर्जी है जो कि पॉजेस बाय अ बॉडी। अब पॉजेस का मतलब नहीं समझ रहे होगे, बस जान जाओ, जो एनर्जी होती है मतलब काइनेटिक एनर्जी होती है, ये बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, वो जो होती है वो पॉजेज होती है ड्यू टू इट्स मोशन, यानी उसके मोशन के कारण उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है। ये जो काइनेटिक एनर्जी रहती है ये भी भगवती द्वारा स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका डायमेंशन ये होता है, जो इसका होता है वही सेम इसका होता है।
और इसकी जो यूनिट होती है वो जूल होती है और इसका फॉर्मूला हाफ mv² होता है। हाफ mv², वी एम का मतलब होता है मास, वी का मतलब होता है वेलोसिटी और उसका स्क्वायर। तो अब यही फार्मूला रख लोगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ जाएगा। अगर आप कहोगे इसके ऊपर मैं एक एक न्यूमेरिकल भी करा दूंगा, कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, अगर आपका मन करेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तभी बनाओ, क्या नहीं क्या झूठे बनाओ जब देखबे नहीं करोगे। तो यहाँ पर होती है वीडियो एंड। अगर आपका इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। कौन और खड़ा हूँ, हाँ ले लो। तो यहाँ पर होती है वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करिएगा अपने मौसा के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ पढ़ लें, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जान जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।